ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी को हरियाली तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। श्रावण महीने में हरियाली तीज का त्यौहार जो कि आज 27 जुलाई को मनाया जा रहा है, ऐसे में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या होगा, ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही पूजा के दौरान किन विशेष बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए तथा पूजा के बाद भोजन कर सकते हैं या नहीं, और पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसके बारे में भी जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तीज पर हरियाली तीज का त्यौहार सुहागिन महिलाओं द्वारा अखंड सौभाग्य तथा सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी मनचाहे जीवन साथी को प्राप्त करने की इच्छा से धारण करती हैं। तीज की पूजा हमेशा शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में की जाती है। तो हरियाली तीज हो या फिर हरतालिका तीज हो, इन दोनों ही तीज में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है, और माता पार्वती भगवान शिव की पूजा में प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है। साल 2025 में हरियाली तीज पर प्रदोष काल के समय बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। इस दौरान रवि योग रहेगा, जो कि आपके तीज के मुहूर्त को, पूजा के मुहूर्त को और अधिक शुभ बनाएगा। तो आज के दिन पूजा का जो सबसे सुंदर मुहूर्त होगा वह होगा शाम 7:15 से लेकर रात्रि 8:33 तक। इसी बीच में आपको हरियाली तीज की पूजा करनी है। इस शुभ मुहूर्त के अंतर्गत यदि आप अपना पूजा आरंभ करते हैं, फिर चाहे आपकी पूजा होते होते थोड़ा देर भी हो जाए, 8:33 से ज़्यादा भी अगर हो जाता है तो कोई बात नहीं, पूजा का आरंभ शुभ मुहूर्त में बस होना चाहिए। तो आपको इसी बीच रात के 8:33 से पहले पूजा आरंभ कर देना है। हरियाली तीज की पूजा में महिलाओं को आज के दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा के दौरान आपके पैरों में महावर, पायल, बिछिया, हाथों में चूड़ी, माथे में मांग भर के सिंदूर, बिंदी, गले में मंगलसूत्र, हाथों में हरी चूड़ियाँ, मेहंदी, इन सभी चीज़ों को धारण करना है। पूजा के दौरान आपके विवाह में जो आपने चुनरी ओढ़ा था, वो चुनरी अगर आपके पास अभी तक है तो आप उसे धारण करें पूजा के दौरान। नहीं तो आपने जो साड़ी धारण किया हुआ है उसी से अपने सर को ढक कर तब पूजन में आपको बैठना चाहिए। जिन महिलाओं ने हरियाली तीज की पूजा नहीं की है या व्रत नहीं किया है, उन्हें भी हरियाली तीज की पूजा में शामिल होना चाहिए। यदि आपके घर के आसपास हरियाली तीज की पूजा महिलाएं कर रही हैं, मंदिर हो या फिर किसी के घर में सभी महिलाएं एकत्रित होकर पूजन करती हैं, ऐसे स्थान पर आपको बहुत अच्छे से तैयार होकर, यदि आपने व्रत नहीं किया है तो भी जिस प्रकार से व्रती महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, उसी प्रकार से श्रृंगार करके अपने साथ 5 प्रकार के फल, पुष्प, मिठाई इत्यादि लेकर पूजन में शामिल हों, व्रत की कथा को श्रवण करें। आज के दिन सुहाग की चीज़ों का दान करना उत्तम माना गया है। तो आप पूजा स्थान पर सुहाग की चीज़ें ले जाकर माता पार्वती को अर्पित कर सकती हैं, और फिर उन्हें आप उठाकर दान कर सकती हैं। किसी सुहागिन महिला को दान कर सकती हैं या फिर किसी ब्राह्मणी को दान किया जा सकता है। अब बात करें हरियाली तीज पर भोजन किया जा सकता है या नहीं। तो तीज का जो व्रत है वह निर्जला व्रत रखा जाता है, लेकिन कुछ स्थानों पर हरियाली तीज पर पूजन के बाद जल लेने का विधान है या फलाहार करने का विधान है। हालांकि हमारे यहाँ हरियाली तीज हो या हरतालिका तीज हो, इसमें यह व्रत निर्जला रखा जाता है। तो आप अपने प्रांत के अनुसार या अपने कुल प्रथा के अनुसार ही इस व्रत को धारण कीजिएगा। किसी के कहने में आकर जल लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके कुल में या फिर आपके परिवार में वर्षों से निर्जल व्रत रखने का विधान है तो निर्जला व्रत ही धारण करें। व्रत का पारण कब करेंगे? तो अगले दिन प्रातःकाल जल्दी जागे, स्नान करने के पश्चात जो आपने तीज की पूजा की है, इन सभी सामग्रियों का, फुलेरा का विसर्जन करने के बाद फिर व्रत का पारण करें। हरियाली तीज हो या हरतालिका तीज हो, दोनों ही व्रतों का पारण आपको सूर्योदय के बाद ही करना है। तो सूर्योदय के बाद जब आप सभी पूजा सामग्रियों का विसर्जन कर देते हैं, इसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। हरियाली तीज के दौरान यदि किसी महिला को
पीरियड्स आ जाते हैं तो क्या वो पूजन में शामिल हो सकती हैं या नहीं। तो यदि आप हरियाली तीज का व्रत रखती हैं और अचानक से आपने सारी तैयारियां कर ली हैं और आपको पीरियड्स आ गए हैं, तो ऐसे में आप हरियाली तीज की पूजा तो स्वयं, क्योंकि यह पूजन जो है वो अपने सुहाग के लिए किया जाता है, तो पूजन तो आप नहीं कर सकती हैं। लेकिन यदि आसपास कहीं हरियाली तीज की पूजा हो रही है तो अच्छे से तैयार होकर वहाँ जा और वहीं साइड में बैठकर पूजा को देखें, कथा को श्रवण करें। बस इतना आप कर सकते हैं। इसके अलावा पूजन की किसी भी सामग्री को आपको स्पर्श नहीं करना है। जब आप शुद्ध हो जाएंगी फिर आपने जो सुहाग की सामग्रियाँ पहले से खरीद के रखी थी, इन्हें आप माता पार्वती का स्मरण करके दान कर दें। आशा करते हैं कि हरियाली तीज पर दी गई ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।